प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन रविवार का दिन है। हम परमेश्वर को बहुत ही खास तरीके से पूजा और प्रार्थना के माध्यम से याद करते हैं। इस रविवार को भला गडेरिया रविवार भी कहा जाता है। यूहन्ना 10वां अध्याय पद 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। फिर यूहन्ना 10वां अध्याय पद 14 में यीशु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था, सबत के दिन को याद रखना, उसे पवित्र रखना। आप अपने ईश्वर को अपने पूरे दिल से और अपनी आत्मा से और अपनी पूरी शक्ति से प्यार करेंगे। प्रेरित चरित्र के दूसरे अध्याय में संत पेत्रुस ने प्रभु यीशु पर सबसे दीर्घ भाषण दिया, जो मृतकों में से जी उठे। भाषण के पहले भाग में उन्होंने यीशु के बारे में बात की थी, जिसे मारकर दफना दिया गया था, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान का अर्थ क्या है? पुनरुत्थान का अर्थ है मृत्यु से फिर जी उठना। अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु हमें बताना चाहते हैं कि वे ईश्वर हैं, कि उसके पास जीवन और मृत्यु पर शक्ति है, कि वह हमारी मृत्यु के बाद हमें उठाने की शक्ति है और उसके पास अनंत जीवन देने की शक्ति है। आज के पहला पाठ में पेत्रुस ने लोगों को पश्चाताप करने और यीशु पर विश्वास करने तथा बपतिस्मा लेने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने पेत्रुस का भाषण सुना और उनके दिल को छू गया। उन्होंने पेत्रुस से पूछा कि खुद को बचाने के लिए उन्हें क्या करना था। जब पेत्रुस ने कहा कि उन्हें विश्वास करना और बपतिस्मा लेना है, 3000 लोगों ने यीशु को अपना स्वामी और गुरु स्वीकार किया। इस तरह से पहले ईसाइयों की संख्या बढ़ने लगी। अंतर भजन में हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है। यह परमेश्वर का प्यार है, वह हमें जानता है और वह हमारी ज़रूरतों को जानता है। वह हमें भौतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतें प्रदान करता है। दूसरे पाठ में संत पेत्रुस हमें बताते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जिन्हें अन्यायपूर्ण दंड दिया जाता है। यीशु ने स्वयं अन्याय का सामना किया, क्योंकि वह अपने पापों के लिए नहीं बल्कि मानवता के पापों के लिए मर गया। अपनी पीड़ा के द्वारा उसने हमें हमारे पापों से बचाया कि हम धार्मिक जीवन जी सकें। हमारा ख्रिस्तीय जीवन एक पवित्र जीवन बनना चाहिए। यीशु कहते हैं, पवित्र बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। सुसमाचार में यीशु हमें बताता है कि वह अच्छा चरवाहा है। भला गडेरिया अपनी भेड़ों से प्यार करता है और वह भोजन, पानी, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। यीशु ने खुद की तुलना एक अच्छे चरवाहे से क्यों की? इस उपमा का उपयोग द्वारा यीशु यह शिक्षा देना चाहता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जैसा कि अच्छा चरवाहा भेड़ की देखभाल करता है, परमेश्वर हमारे शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतों का ख्याल रखता है। धर्म ग्रंथ परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में वर्णित करते हैं, जो अपने लोगों के लिए सुरक्षा और शांति लाता है। प्रभु इस समय और हमेशा के लिए आपके और आपके आने जाने को बनाए रखेगा। यीशु का कहना है कि वह अच्छा चरवाहा है, जो आवारा भेड़ों को तलाश करने और बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालेगा। यीशु ने न केवल खुद को हमारे लिए खतरे में डाल दिया, बल्कि उसने अपना जीवन क्रूस पर दे दिया। हम अपने पापों के कारण मरने वाले थे, लेकिन वह हमारे लिए मर जाता है कि हम जीवित रहें। यीशु ने कहा, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं कि एक आदमी अपने दोस्तों के लिए
अपनी जान दे दे। यीशु ने खुद ऐसा ही किया। वह पापियों के लिए मर गया, हालांकि उसके पास कोई पाप नहीं था। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने एक अन्य सह कैदी के लिए अपना जीवन दिया। उसने दूसरे कैदी की जगह मरने का विकल्प चुना। एक आदमी दूसरे एक आदमी के लिए मर सकता है, लेकिन यीशु दुनिया के सभी लोगों के लिए मर गया। यीशु हमारे लिए मर गए। हम उसके लिए जिएंगे और उसके लिए काम करेंगे। हम उसके प्रति वफादार रहेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे और उससे प्रेम करेंगे। यीशु हमारा सच्चा चरवाहा है, जो हमारी कमजोरी और आवश्यकता को जानता है। हम उस पर अपना भरोसा रखेंगे। हे प्रभु यीशु, आप अच्छे चरवाहे हैं। आप अपनी भेड़ों से प्यार करते हैं। आप हमेशा मुझे सच्ची शांति और सुरक्षा के मार्ग पर ले जाते हैं। मैं कभी भी आपकी देखभाल पर संदेह नहीं कर सकता और ना ही अपने रास्ते से भटक सकता हूँ। मेरी रक्षा कर और मुझे सभी बुराई से सुरक्षित रख।